मेरी ये मजबूरी थी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे लेके आई थी, तो जहाँ पे गई हूँ वहाँ पे गलत काम होते थे। मैंने रोना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सोचा नहीं, जब मैं आ गई हूँ तो मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि मेरे बच्चे पीछे भूखे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अन्य न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, हव्वा की बेटियों की इज्जत कहीं पर लुटती है, कहीं पर बिकती है। दरिंदा सिफ्त इंसान कोठों पर पहुँचते हैं या रोड्स पर खड़ी हुई औरतों को हव्वा की बेटियों की इज्जत तार तार करने के लिए उनके रेट तक लगाते हैं। आखिरकार क्या दुख होता है, कौन सी ऐसी मजबूरी होती है जो ये कोठों तक पहुँच जाती है। बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजार कर छोड़कर घर की दहलीज से बाहर निकल कर ये अपनी इज्जत दूसरों के हाथों में दे देती हैं, चंद पैसों चंद टकों के बस। आपको बताएं कि दुनिया का खालिस तरीन, ये इसको मैं कारोबार तो नहीं कहूँगा, मगर ये खालिस तरीन तरीके से पैसे कमाने वाली औरतें होती हैं जो अपने धंधे में किसी भी किस्म की मिलावट नहीं करती। जिस चीज़ के पैसे लेती हैं वही चीज़ देती हैं और खालिस और पूरी पूरी आपको वो चीज़ देती हैं। आज हमारे साथ एक लड़की मौजूद हैं, कॉल कर आशी के नाम से। नाम इनका कुछ और है, मगर इन्होंने, हम जब इनसे इंटरव्यू के लिए हमने इन्हें बोला तो इन्होंने हमें वाज़े तौर पर ये कहा कि किसी भी सूरत मेरा नाम और मेरी शक्ल ना आए कैमरे के, मैं तब आपको इंटरव्यू दूंगी और बताऊंगी कि होता क्या है, किस मजबूरी में लोग आती हैं या ये किस मजबूरी में आई हैं। आशी इनका नाम है। इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये क्यों इस फील्ड में आई। अच्छा आशी, ये बताएं कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो इस फील्ड में आ गई हैं आप? मेरी ये मजबूरी थी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा आशी, ये मुझे बताएं कि इस धंधे में आपको आए कितना साल बीत गए हैं, और दूसरी बात ये है कि इस धंधे में सबसे पहले किस तरह से आप आई? खुद आई? नहीं, मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे लेके आई थी, मुझे मेरे घर आई थी, मुझे कह रही थी कि मेरे साथ चलो, आपके बच्चे भूखे रहते हैं, आपके मियाँ आपको मारते पीटते हैं, तो मैं आपको काम पे लेके जाती हूँ, आप वहाँ काम करना, अपने बच्चों के लिए जो है ना वो खाना वगैरह लेके आना। उसके साथ फिर मैं चली गई हूँ, तो जहाँ पे गई हूँ वहाँ पे गलत काम होते थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सोचा नहीं, जब मैं आ गई हूँ तो मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि मेरे बच्चे पीछे भूखे हैं। तो मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मैं 300 साढ़े 300 रुपया लेके शाम को जब मैं घर गई हूँ तो मैंने अपने बच्चों को जाके खाना खिलाया है। और मेरे मियाँ शाम को जब घर आए हैं, उन्होंने मुझे पूछा है कहाँ गए हो, कहाँ गई थी। मैंने उनको बताया मैंने काम पे गई थी। तो काम पे गई हो, पैसे किधर हैं। मैंने उनको बताया कि मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। तो वो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया है। तो मार पीट कर फिर वो यानी कि सारी रात मुझे ऐसे मारते पीटते रहे हैं। जब सुबह यानी कि उठी हूँ, फिर मेरे बच्चों ने नाश्ता मंगाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अपने बच्चों के लिए मैं फिर वहाँ पे चली गई हूँ, अपने बच्चों के लिए कि मैं वहाँ से लेके आऊँ। मैंने सारा दिन काम किया है। और अच्छा, फर्स्ट टाइम आप कितने पैसे घर लेके आई थी? मैं तीन साढ़े 300 रुपया। अच्छा, 3 साढ़े 3 400 में तो गुजारा नहीं होता घर में, तो फिर आप क्या फंक्शंस को आपने बढ़ा दिया? मतलब कि आप क्या नाइट वगैरह में जाना शुरू कर दिया? जी अच्छा, नाइट में क्या मिलता था? जी, वो हमारी नेका को देते थे। हमें ये है 2000-2500 हमारी नेका देती है, तो पूरी रात उनके पास रहना। तो जब नाइट पे जाते हैं वो लोग शराब, यहाँ से कह गए थे कि मैं 2 बंदे हैं, वहाँ जाके वो 4 थे, तो उन्होंने वहाँ जाके शराब वगैरह भी पी हुई थी, शराब पी थी। मुझे भी कह रहे थे पियो, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी। मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने शराब पिलाई। मैंने वहाँ पे पूरी रात उनके पास मैंने गुजारी। जब मैं सुबह घर आई और मैंने अपने बच्चों को आके देखा तो मेरे बच्चों ने नाश्ता भी नहीं था किया, रात को भी रोटी नहीं थी खाई। तो मैंने अपने बच्चों को नाश्ता फिर सुबह आके करवाया। जब मेरे मियाँ उठे तो उन्होंने मुझे मारना पीटना फिर शुरू कर दिया। कह रही कहाँ गई थी। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं काम पे गई थी। उन्होंने कहा पैसे किधर हैं। फिर मैंने उनमें से पैसे 200 रुपये मैंने अपने मियाँ को दिया था। फिर मैंने दूसरे जो पैसे थे वो मैंने अपने बच्चों को खाना वगैरह ला के खिलाया। अच्छा आशी, ये बताएं कि आप जब जाती हैं, धंधा करने जाती हैं, तो उसमें कभी पुलिस का छापा वगैरह भी पड़ गया? जी पड़ा है, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ, दूसरों के साथ हुआ है। जब वो पुलिस वाले छापा यानी के मारते हैं आके, तो वो ले जाते हैं लड़कियों को और तस्वीरें उनकी बनाते हैं, उनको ले भी जाते हैं, अपनी हपस भी पूरी करके जाते हैं। तो उनसे मंथली वगैरह भी लेते हैं। जब वो ले जाते हैं फिर हमारी नेका जो है वो जाके पैसे दे के तो उनको लेके लड़कियों को लेके आती है।
अच्छा ये बताइए कि कभी आप गई हों कोई अज़ियतनाक वाक़या जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देता हो, कि वो रात या वो लम्हे आपको ना भूलते हों जब आपको कोई लेके गया हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं जब जाती हूँ एक दफ़ा मेरे साथ, मैं वहाँ पे रोना शुरू कर देती हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ें यानी कि मैं झेल रही हूँ और कर रही हूँ। और मेरे मियाँ जो है बस वो यही कहते हैं कि मेरा नशा पूरा करो, मेरा नशा पूरा करो। अगर ना करूँ तो वो मुझे मारते पीटते हैं। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पुलिस स्टेशन कोई ले गया हो, या आपकी जो फ्रेंड्स जो साथ हैं आपको उनको कोई पुलिस स्टेशन ले गया, उन पर पर्चा हो गया हो, या सिर्फ पैसे लेकर ही छोड़ देते थे? जो कानून के रखवाले हैं वो जब लुटेरे आप कहती हैं वो बन जाते हैं, इज्जतें लूटना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लड़कियाँ थी उनके साथ हुआ था, रेड पड़ी थी तो उनको ले गए थे, उन पे जाके उन्होंने पर्चा दे दिया था। सुबह हमारी नेका गई थी, वो उनको पैसे दे के तो उनकी ज़मानत करवा के उनको घर में लेके आई थी। अच्छा आशी ये बताइए कि इस धंधा करती हैं आप, किस किस एज के लोग आपके पास आते हैं? हर तरह के लोग आते हैं, यानी कि ज़्यादा 30 साल भी उम्र होती है, 20 भी होती है, 18 साल की भी होती है, हर तरह के लोग आते हैं। नहीं 18-19 साल यानी कि ये तो स्टूडेंट एज होती है, तो इस कैटेगरी के लोग भी आते हैं। आपने अब तक क्या जज किया है, क्यों ऐसे लोग आते हैं जो अभी टीन एज में होते हैं, यानी कि अभी मैच्योर भी नहीं होते, बिल्कुल यंग से लड़के ये नहीं? वो इसलिए मोबाइलों में मूवी देखते हैं, मूवी देख के जब वो आते हैं तो उनमें उनके जहन में शैतान होता है। जब वो इधर आते हैं, वो आके जब कमरे में हमारे साथ जाते हैं तो वो हमें भी दिखाते हैं मूवी के भाई ये जैसा कर रही हैं वैसे ही आपने करना है। तो लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। वो अंदर कहते हैं हम पैसे दे देंगे, आप ऐसे करें, आप हमें कुछ करें। तो वो फिर यानी कि हमें मिलते हैं और मिलकर चले जाते हैं। अच्छा क्या पैगाम देना चाहेंगी आप कि ये जो हवस और दरिंदगी, जो इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, जहाँ पर इज़्ज़तें बिकती हैं, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? ये ख़त्म ऐसे कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला मिल जाए, जो हमारे बच्चों को यानी कि देख सके, हमारे बच्चों के लिए हमें खर्चा कुछ हमारे बच्चों को दे सके, तो हम लोग ये हर चीज़ छोड़ सकते हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम मजबूरी से जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो कोई अच्छा इंसान मिले तो हम ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। किस किस तरह की लड़कियाँ होती हैं इस धंधे में? हर तरह की होती हैं, स्टूडेंट भी होती हैं, नर्सिस भी होती हैं, हर तरह की लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं। अच्छा शौक़ से आती हैं या कोई मजबूरियाँ होती हैं? कोई शौक़ से आती है, कोई मजबूरी से आती है। तो जिनका मसलन अपना इनके जो शौक़ से आती हैं, उनका दिल करता है वो आ जाती हैं, जब उनका दिल करता है वो चली जाती हैं। जो मजबूरी से आती हैं वो तो शाम को ही इनकी वापस जाती हैं, अपना इनके काम करके फिर जाती हैं। रेट का क्या हिसाब किताब होता है? रेट भी होता है कोई? लड़की के हिसाब से होता है, लड़की जैसी हो, यानी कि 500 भी होता है, 1000 भी होता है, कोई 1500 भी। अच्छी लड़की हो तो 1500 भी दे के जाते हैं जी। लड़की के हिसाब से होता है, लड़की अच्छी हो वैसे ही इनके पैसे दे के जाते हैं। अच्छा रेट का और टाइम का कोई आपस में मुआवजा है कोई, यानी कि इसमें कोई तालमेल है कि इतने टाइम के इतने पैसे, इतने टाइम के इतने पैसे? कि मसलन 2-3 मिनट ही होते हैं। अगर कोई ऐसे आ जाता है, कोई 3 मिनट 4 मिनट हद 5 मिनट लगा लेते हैं। कोई ऐसे इंसान है कि वो घंटा भी लगाते हैं, तो वो मेडिसिन खा के आए होते हैं, पता नहीं क्या कुछ करके आए होते हैं, तो वो घंटा भी लगाते हैं। तो हमें तकलीफ़ होती है जो इतनी देर लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इनके ये करना।